भाई कल के तो एलएसजी और के आई का मैच था, बड़ा कांटे वाला हुआ। अप डाउन चल रहा था, कभी लग रहा था के आर जीतेगा, कभी लग रहा था लखनऊ ऊपर नीचे, और आखिरी में लखनऊ अपनी बाजी ले गई और अपने पोजीशन को बेटर करते हुए को के आर को नीचे धकेल दिया। और पंजाब और सी एस के, भाई मैं खुदकुशी कर लो भाई, भाई खुदकुशी कर लो, छोड़ दो, नहीं देखो भाई, हम हमारे तो भाई नसीब ही फूटे हैं, हमारे तो किस्मत ही खराब चल रही है। कभी आरसीबी अकेले नहीं चलती तो ये दोनों चल जाते हैं, सनराइजर और मेरे आपके सीएसके। और अगर सीएसके और सनराइजर नहीं चल रही तो सिर्फ आरसीबी। चलो शुक्र है यार एक तो चल रहा, वरना तो तीनों को अगर जिल्लत मिल रही होती तो भाई मेरे तो आईपीएल की तो भाई एल लगे होते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आगाज़ करते हैं कल, और जैसा कि हुआ कांटेदार मुकाबला एलएसजी और केकेआर का। आगाज़ करते हैं। एलएसजी ने बैटिंग ली, केकेआर ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया था, तो स्टार्टिंग की। और जिस तरीके से मार्करम ने जो स्टार्ट दिया था, मार्श ने विकेट को रोक के रखा थोड़ा बहुत। मार्करम ने तो भाई दिल जीत लिया। मैं वो सपोर्ट देखो करता हूँ ना, देख लिया आपने इनिंग, देख ली कैसी आई ओपनिंग में। मैं क्यों फेवर करता था इसको, क्योंकि इससे अच्छा कोई साउथ अफ्रीका में ओपन में गैप के अंदर भी खेल ही नहीं सकता। ऊपर आपका सर्किल जो जो प्लेयर खड़े होते हैं उनके हाइट से ऊपर या ऊपर से उठा के फेंकना, चौके लगाना, इससे बेटर कोई कर नहीं सकता। इसकी आपको एग्जाम्पल मिल गई। तो जो मैं पिछले 3 महीने से बोलता हुआ आ रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी लानत पड़ी, एक मैच में उसको खिलाया, रिजल्ट मिल गया था आपको, बहुमा का मैंने बता दिया था आपको। लेकिन भैया फिर दोनों भाई मिलके 10 ओवर तक 90 तक की पारी लेके गए, और आपका 99 रन तक हो गए थे 10 ओवर में, जिसमें 47 आपके माहिरकरम ने मार लिए थे। और उस टाइम में 38 या 37 रन आपके 35 बनाए थे मार्च ने उस टाइम पे, थोड़ा स्लो खेल रहा था। और तकरीबन आपका जैसे ही मार्करम आउट हुआ, कैच टेके गया, सॉरी बोल्ड हुआ हर्षित राणा ने, पहली खुशी आई एलएसजी की बैटिंग में केकेआर पे, और जो ऑडियंस है, क्योंकि केकेआर के स्टेडियम में चल रहा था। किसी एलएसजी की बैटिंग में सिर्फ 3 खुशियाँ आई हैं बस। 10 ओवर के बाद मार्करम आउट हुआ, फिर मार्श ने जो ठोकना शुरू किया। पहले तो वो सपोर्ट दे रहा था, मार्करम ठोक रहा था, ये रेस ने ठोकना शुरू किया, पूरन ने भी इसको सपोर्ट किया। वो भी ठोकते ठोकते आपका 170 तक ले गए। पहले 99 की पार्टनरशिप बनी, फिर आपका 71 की। तो दूसरी खुशी में मार्च के आउट होने के बाद आई, रसल को भी कैच दिया, रिंकू ने पकड़ा। इससे पहले भी कुछ कैचेस छूटे थे, चौके भी कुछ हुए, मिसफील्ड भी। तो पूरन ने भी मारना शुरू किया, फिर समझ सिर्फ 1-2 दफा सिंगल लेके गया बस पूरन का। भाई मैं आखिरी की बॉल पे भी सिंगल लूंगा, मैं मारूंगा बस, और कुछ नहीं। उसने जो भी मारना शुरू किया इन तक जिसको नाबूद कर दिया। अभी 221 पे एक चौका मारा ही था, समझ ने हर्षित राणा ने उसको भी बॉल मार दिया। तीसरी खुशी आई इनके खाते में, बॉल मारा। उसके बाद आपका फिर पूरन ने वो चूरन बनाया आखिरी ओवर में, थोड़ा सा मिस गया, क्योंकि तकरीबन आपके 231 रन बन चुके थे। आखिरी ओवर में 7 रन आए थे खाली, जिसमें से 4 रन खाली मिलर ने बनाए थे आपके, और 2 रन आपके 3 रन आपके पूरन ने बनाए थे। तो आखिरी ओवर थोड़ा स्लो आ गया, वरना इजीली जैसे खेल रहा था पूरन, 13 रन बना दे तो 250 हो जाते एलएसजी आराम से। पूरन का 100 रन का आंकड़ा भी हो जाता पूरा। तो ये इसका रह गया। बॉलिंग में जो है आपका हर्षित की तो धुलाई लगी, नारायण तक को कूद दिया। वरुण मिस्त्री ने 2 ओवर सही कराए थे, 6 से लेके 10 तक आपका, और आराम से 2 रन दिए थे। उसके बाद इसको भी धुलाई लगने शुरू हो गई, 2 ओवर में इसको 22 रन पड़ गया। इसको भी नहीं छोड़ा, राउंडर विकेट पर आया तब भी इसको नहीं छोड़ा। मार्श ने मारा, मार्करम भी खड़ा हुआ था उस टाइम में, मार्करम ने भी थोड़ी धुलाई लगाई।
KKR की बैटिंग आई, रिकॉक ने स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन मैं वो तीसरे ओवर में फिर आकाशदीप खाई LBW पे फिर रहाणे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो फिनिश भी वही करेगा। जिस तरीके से नॉक इसके आ रही थी, बैट पे बिल्कुल रेदार में उसको पड़ रही थी बॉल, कंडीशन जो है ना सूटेबल आ रही थी इसके, वो ऐसा लग रहा था आज ये 120 रन मार के जाएगा जिस तरीके से खेल रहा था। तो ये मारना शुरू किया नारायण ने, नारायण को दिग्वेश खा गया, कैच पे नीचे ग्राउंड पे रख के इसे सिग्नेचर किया। रहाणे ने भी वेंकटेश के साथ मिलके भी कूटने शुरू लगाई, तो फिर 162 पे गलती क्या हुई रहाणे से, वो अगर खड़ा रह जाता तो मैं सही बता रहा हूँ आपको 19 ओवर पर टारगेट चेंज हो जाता। गलती क्या हुई, फुल टॉस पड़ी, शार्दुल ठाकुर ने चलाकी, देखो चालाक बॉलर है, जहाँ मूवमेंट पर आपको जरूरत होती है कोलैप्स करवाने की सामने वाली टीम को, वहाँ ठाकुर साहब काम आते हैं। और जिस तरीके से स्लोवर फुल टॉस मारी है ना रहाणे भाई, कवर पे ट्राई करने के चक्कर में कैच दे दिया निकोलस पूरन को। और फिर वेंकटेश ने भी मारना शुरू की, कर ही रहा था, रमनदीप को भेजा, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा नीचे रखना चाहिए था, रघुवंशी को अब पहले भेज देता, लेकिन बिश्नोई खा गया, मीटिंग पे गया। स्कोरिंग में मैं देख रहा था कि भाई रिंकू इतनी जल्दी आउट हो गया, क्योंकि 2 आर वाले सिंह आते थे, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह, तो मुझे पता नहीं था, रमनदीप को इन्होंने ऊपर भेजा, बाद में देखा मैंने, तो मैं कहा चलो अच्छी बात है। फिर रघुवंशी आया, चौका मारा, फिर वो भी आउट हो गया अवेश की बॉल पे, वेंकटेश अकेले ही खड़ा हुआ था। फिर आपका फिर वेंकटेश ने भी थोड़े रन बनाए हुए थे, आकाश ने आखिरी ओवर डाला अपना, तो उसमें वेंकटेश को खा गया, मारकर हमने कैच कर लिया। फिर रसल ने छक्का लगाया था, वो भी फिर कैच दे गया 185 में। अब हर्षित और रिंकू खड़े हुए थे, हर्षित ने शुरू में मारा, आखिरी के जो 2 ओवर है ना, 2-3 ओवर वो पूरे रिंकू ने लिए। रिंकू ने भी जो मारा था, ऐसा लग रहा था सेकंड लास्ट ओवर में कि भाई आपका कितने आपके 12 बॉलों पर 38 रन चाहिए थे, तो ये छक्का और चौका लगा दिया था 10 पे 28, फिर एक चौका लगा दिया था, आपका 24 रन चाहिए थे। गलती क्या की वो 2 बॉलें मिस हो गई, वो अवेश खान ने जो मिस करवाई ना, वो 2 बॉलें मिस हो गई, उसके बाद फिर चौका आया, यानी फिर 20 रन चाहिए थे। उसके बाद से फिर वो हर्षित ने भी सिंगल वगैरह लेके दिया, जब तक थोड़ी देर हो गई थी, रिंकू ने जब तक मारा, जब तक गेम निकल चुका था हाथ से, चौका, क्योंकि हर्षित ने जब सिंगल लेके दिया 2 रन तो बन गए थे, वाइड भी आई थी विश्नोई की बॉल पे, तो 2 बॉलें साथ में मिस भी की थी हर्षित ने, तो वो फिर 3 बॉलों पे आपको 18 रन चाहिए थे, उस पर भी चौका आया, तो फिर 2 पे 14 रन चाहिए थे, तो फिर एक चौका और छक्का मार के खत्म कर दिया, बल्कि 2 चौके मारे थे मेरे ख्याल से। तो वहां से कहानी पैक हो गई, एक चक्का और चौका छोड़ी, वहां से भी के आ गए भाई, फैंस के भी मूवमेंट गले में आते आते ना ठंडे हो गए मेरे। अब मसला बताऊं क्या हुआ है, क्या था, आखिरी ओवर अच्छा करवाया, शुरू में मार्च को पकड़ के नहीं आया, पिक नहीं किया, क्योंकि मार्च का एक कैच भी छूटा था आपका, तकरीबन पावर प्ले के अंदर ही आपका 55 पे कैच छूटा था, तो वो एक सबसे बड़ी गलती है LSG की, और फील्डिंग थोड़ी मिसफील्ड हुई, और पूरन को सही से पिक नहीं किया, और साथ में बॉलर्स की थोड़ी सी यूज में थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन आ गई थी, इनकी थोड़ी सी गलतियाँ आ गई थी। चलो खैर हल्का फुल्का, ज़्यादा इतना मसला नहीं था, लेकिन असल मसला इनका बैटिंग में आया। बैटिंग में क्या मसला आया कि ऊपर नीचे रघुवंशी और रमनदीप सिंह को जो ऊपर भेजा है ना, ये एक गलती हुई है। गलती क्या हुई है, इस टाइम पे बनता नहीं था, रघुवंशी को थोड़ा ऊपर भेजे तो क्या मुमकिन है कि वो थोड़े तेज रन बना देता, मतलब 15-20 रन बनाता, तो ऐसे तेज बनाता कि ये जो 4 रन से हार है, ये 5 रन की अगर थोड़े ज़्यादा बना लेता तो इसमें बचत हो जाती KKR की। तो ये एक कोलैप्स हुआ KKR का, और
और साथ में रसल ने भी बिल्कुल ठुस हो गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। ना उसकी फील्डिंग हो रही होती, भागा जा रहा होता सही, सिर्फ पैसे के बाद मज़े उड़ा रहे हैं खाली, अय्याशियाँ चल रही। साल में एक दफ़ा करनी IPL जैसी है, कोई छोटी मोटी लीग खेल लेता है। बैटिंग में भी अब इससे कुछ हो नहीं रहा है, हिटिंग तो क्या पता क्या ही करे ये। तो रिंकू को थोड़ा ऊपर भेज देते रसल की जगह तो मुमकिन था कि कुछ ना कुछ कर जाता, थोड़े से आपको रन्स मिल जाते। तो एक ये थोड़ी बहुत सिर्फ बैटिंग ऑर्डर में गलती हुई है, वरना क्या आएगा जीत जाता, अच्छे रन रेट से चल जाता और अच्छे रन रेट से थोड़ा ऊपर आ जाता। अब जैसे पंजाब आ तो गया, मुमकिन होता कि क्या उसकी जगह पर होता, पंजाब नीचे होता। रन रेट वाइज बोल रहा हूँ, पॉइंट तो सेम होता है। आगाज करते हैं फिर उसके बाद। ये तो मैंने आपको सीधे खुलासा दे दिया है पंजाब किंग का। पंजाब ने टॉस जीत के बैटिंग ली, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि टॉस जीत के बैटिंग लेगी, क्योंकि यहाँ बैटिंग वाली को एडवांटेज ज़्यादा है। थोड़ी सी लो हो जाती पिच तो चेस करना मुश्किल हो जाता है। 100 आपका मैंने बोला था 80 तक, मैंने बोला था 80 प्लस थोड़ा चेज करना मुश्किल हो जाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि CSK की जो चेजिंग कॉस्ट थी वो वीक चल रही है इस IPL में। तो वैसा आपने देखा, भले 200 मंगाए, 180 प्लस भी होता है, यानी चलो फर्स्ट कर लो आप 187 का चलो टारगेट रख लो, और वो भी CSK से चेज होता है, ये मैं आपको गारंटी दे दूँ। वजह ये है कि अगर 13 और 19 आपका 13 और 19 कितना होगा, 32 रन। 32 रन की अगर शॉर्टेज होती है ना, तो CSK थोड़ा सा और ठंडा होकर खेलता कि हो जाएंगे चेज। तो उस सिलसिले में पावर प्ले जिस तरीके से खेला है CSK ने, वो थोड़ा सा और अगर ठंडा खेलते इनका गेम बच जाता, 150 भी मुश्किल से बनाता। तो ये था। आगाज करते हैं। पंजाब ने बैटिंग ली और प्रियांश आर्या ने स्टार्टिंग अच्छी दी, और सिमरन सिंह को भी जिस तरीके से मुकेश ने बॉल मारा, बाउंस से इसकी हाइट से इतनी निकल रही थी, आगे बढ़ा। अगर पीछे रहता तो शायद मुमकिन से थोड़ी सी नीचे आती तो रेडार में पिक हो जाती बॉल, तो वो एज लग के इसके बोल्ड हो गया। अय्यर का लौंडा आया, अय्यर के लौंडे ने फिर एक छक्का लगाया तो लीड को, फिर वो अगले फिर उसी ओवर में बोल्ड हो गया। स्टोइनिस आया, थोड़ा मारने लग रहा था प्रियांश आर्या, स्टोइनिस ने विक्स लीग पे कैच दे दिया डीवन कॉनवे को। तो आपका समझ लो उस टाइम पे आर्या ने कम से कम 38 या 37 रन बना चुका था, धुलाई यही कर रहा था। ये इनसे सिर्फ सपोर्ट दे रहे थे। निहालवा दे रहा है, वो दे देगा बेटा पावर प्ले में, उसको भी खा गया पावर प्ले में, बल्कि पावर प्ले में पहले उसको आउट किया था स्टोइनिस को खलील ने, तो वो दे रहे के बेटे में उठा दिया, तो धोनी ने कैच कर लिया। वो मक्सी चाचू यानी मैक्स, वो कैरम बॉल पे वो लेग स्टंप बॉल कर रही, तो उसने उठा के कैच दे दिया। 83 पे 5 आउट हो चुके थे, वहां से मोमेंटम अच्छा खासा मिल चुका था, लेकिन उसको कैश नहीं किया CSK। वो आखिरी में इस पर डिस्कशन करेंगे। शशांक ने भी सपोर्ट दिया जिस तरीके से, और शशांक के सपोर्ट की वजह से प्रियांश आर्या ने भी जो पारिया किया ना, आर्या पारिया चरिया हो गया बिल्कुल। समझ लो आप 69 की 71 की तो आपकी पार्टनरशिप बन गई इजीली। और जिस तरीके से आर्या ने जो पारिया किया है ना, ये जब आया शशांक तो 19 बॉलों पे 51 रन बना दिए थे, 19 बॉलों पे 50 कर दिए थे। अगले की जो 23 बॉल है उस पर भी इसने 52 रन मारे। वो तो फिर 23 अपने हिसाब से सही खेल रहा था, बहुत बेहतरीन ब्रिलियंट 245 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, और जिस तरीके से मारना शुरू किया ना, इसके लिए काम आ गई। और फिर नूर को इतना लेट लेके आए हो आप, चलो समझ में आता। आपने 8 ओवर में 83 पे मोमेंटम पकड़ लिया था, 10 ओवर तक आप 94 पे थे। आपको उस टाइम पे ही, उससे पहले ही नूर को लगा देना चाहिए था। गलत टाइम पर नूर को ले गया, वहाँ से भी कॉलेप्स आना शुरू हुआ है। तो जो अगली की जो 10 ओवर है, 10 ओवर में आपके आराम से 125 पड़ गए, यहाँ 94 और 125 10 ओवर के।
कितना फर्क आ रहा है, 31 रन का फर्क आ रहा है दोनों इस पहल में। मारना शुरू किया वडेरे ने भी, वडे और फिर आपका प्रियांश आर्य ने, फिर नूर ने भी गूगली पे आउट किया, कैच कर लिया विजय शंकर ने। फिर शशांक पे रुक गया, थोड़ा स्लो खेलने लग गया, मार्को येंसन को सपोर्ट दिया। मार्को येंसन क्या है, एंडर फ्लेचर की रूह आ गई थी उसके अंदर, मतलब मटीसा पट्टी रहना वो ऐसे ही वो नीचे सर रख के मार रहा था, पागल हो गया था बिल्कुल ही, चरिया एंड कर दिया था। मारना शुरू किया इसने, सिर्फ टाइमिंग कर रहा था, फ्लिक कर रहा था, टच कर रहा था और छक्का छक्का छक्का। तो फिर इसने मारना शुरू किया था, फिर आखिरी बॉल पे भी 50 मारा शशांक ने, तो 219 का टारगेट पड़ गया इजीली। तो सीएसके के चांस मुझे नजर आ रहे थे कम, मैंने बोला भाई गया, अब सीएसके गया। भले वो रचिन रविंद्रन है और कॉनवे ने थोड़ा स्लो खेला। रचिन ने स्टार्टिंग अच्छी थी, तेज खेल रहे थे, गैप के अंदर मार रहे थे शॉट, अर्शदीप को थोड़ा सा रन मारे, राजेश ठाकुर को तो दो ही दिया पूरा दोनों को। और मैक्सवेल का एक ओवर आया था, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा रन नहीं बनाए। पावर प्ले जैसे ही निकला था, एक 60 रन बनाए थे 6 ओवर, बेहतरीन जा रहा था अपने हिसाब से। समझ लो आप 10 के रिक्वायर्ड रन चल रही थी और 10 के रन वेट से ही खेल लेते ये, तो समझ लो आप 684 बॉलों पे 140 रन चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं होता, बना सकता था पावर प्ले को थोड़ा कैच कर लिया। उसने क्या हुआ, रचिन ने आगे बढ़ के खेला, मैक्सवेल पे स्टंप हो गया। गायकवाड ने आते के साथ ही मिड विकेट पे फर्गूसन की बॉल पे ऐसे उठा के कैच दे दिया शशांक को। डूबे आया, डूबे ने भी थोड़ा तेज खेला, क्रोन में और ज्यादा स्लो हो गया। फिर डूबे ने मारना शुरू किया और कॉनवे ने, जब डूबे ने 35 रन बना लिए, फिर उसके बाद फिर कॉनवे ने थोड़ा चार्ज करना शुरू किया, लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ जब तक देर हो चुकी थी। उसकी इनिंग की जो तेज जरूरत थी वो पहले थी, नीचे अच्छे खासे बैटर पड़े हुए थे, इतनी कोई मुश्किल होती नहीं, हिटर पड़े थे भाई सीएसके के बाद। तो भाई ये गलती की। फिर उसके बाद आपका डूबे आउट हो गया, फर्गूसन ने जो राउंड विकेट पे भी जिस तरीके से पटकी है ना बॉल, पटक के जो बॉल है अंदर रह गया ना बॉल, डूबे को खा गया वो। एमएससी आया, एमएससी आने से बाद थोड़ी बहुत हिटिंग ली डीवन कॉनवे ने, फिर वो थक गया, फिर रिटायर हट हो गया, बाहर चले गया। अजीब ही सीन चल रहा है, फिर थक रहे वो लेयर भाई। जादू आया जब तक, फिर धोनी ने मारना शुरू किया। धोनी ने जब तक मारना शुरू किया, जब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी, आखिरी ओवर में फिर आपका 192 रन बनाए थे 19 ओवर में। तो आप समझ लो कितने 28 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे, धोनी आउट हो गया। सही भेजा धोनी को अपने नंबर पे हिसाब से, लेकिन यार उनमें थोड़ा सा सीलो खेला। जादू ने फिर एक छक्का पे लगा दिया जब तक देर हो गई थी, विजय शंकर ने भी एक सिंगल ले लिया, 201 तक बना सकी। अब आखिरी हम बात करते हैं कोलैप्स कहाँ से आना शुरू हुआ है सीएसके का। नंबर 1, 8 ओवर में 80 पे 5 आउट कर दिए थे, वहां से पिक करना चाहिए था, वहां से पकड़ा नहीं, झपेटा नहीं, वहां से झपटना चाहिए था क्योंकि मोमेंटम में था। गलती की, आर्या थोड़ा कोलैप्स हो जाता अगर आपने क्या किया, आपने जडेजा को यूज नहीं किया। जडेजा का जो 1 ओवर था वो आपको इस ओवर में काम आ जाता। जडेजा को आपने यूज सही से नहीं किया, 1 ओवर और यूज कर लेते तो मुमकिन होता आपको विकेट मिल जाती, और दूर को आप इतना लेट लेके आओ। अश्विन को सही है भाई, आप 2 विकेट मिल गए, इसको 2 ओवर में 26 रन या 30-28 रन पड़ गए थे, जरूरी नहीं था वापस से उसको करवाते, वहां आप दूर को लेके आते हो, जडेजा को यूज करते। मुमकिन था जडेजा की जो आम बॉल और जो ऑर्थोडॉक्स है ऑफ स्पिन थोड़ी सी गले पड़ सकती थी, वो पकड़ सकता था प्रियांश आर्या। वो जो देखा होगा आपने 3 ओवर में 18 रन है, उसको देख के खेल लेते। वो मुमकिन होता 1 ओवर और होता तो थोड़ा बहुत शायद मुमकिन होता विकेट मिल जाती, और रचिन को आप ले आते पार्ट टाइम में, 1-2 ओवर यूज करते।
रचिन को एक तो यूज़ नहीं किया इन्होंने, सबसे बड़ा इनके पास हुकुम का एक का पड़ा था, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस ले रहे थे और अच्छे ज़्यादा चांसेस लेते तो फील्ड में कैचेस कहीं ना कहीं मिल जाते एक। और उसके बाद 10 ओवर में 90 वहाँ पे नूर को लेके आए 94 सॉरी, तो वहाँ पे गलती की नूर को लागे। नूर को जब मारना शुरू किया तो वहाँ से मोमेंटम मिलना शुरू हुआ ऐसे तो विशेषण और प्रियांश आर्या ने निस्तो नाबूद कर दिया, पन्ना बिल्ला कर दिया। उसके बाद फिर आप आयो, फिर बैटिंग में सबसे बड़ी गलती ये कि डेवन कॉनवे ने थोड़ा स्लो खेला, वरना 70 से 75 रन इजीली होते तो थोड़ी सी मदद मिलती सीएसके को। और जिस टाइम पे खेल रहा था कॉनवे के 11 से तकरीबन 15 रन की शॉर्टेज थी, जितनी बॉलें खेली है ना उतनी बॉलों पे इसके 84 या 80 रन इजीली हो जाते। तो आप देखो सीएसके जितने रन से हारा है उतनी ज़्यादा आपको गेप मिलता नहीं, कम मार्जिन से, और फाइटिंग भी हो जाती, जीत भी जाता यहाँ से। और फिर बीच में थोड़ा सा सीलो खेला दुबे ने भी थोड़ा मारना शुरू किया तो फिर इसने मारना शुरू किया था, वरना अदरवाइज ये स्लो हो गया था रचिन के साथ। तो ये इसकी इनिंग थोड़ी सी स्लो गले पड़ गई। और वो चलो बॉलिंग में मोमेंटम काम नहीं किया, लेकिन बैटिंग में थोड़ी सी मोमेंटम हाथ में आ गई थी। ये गिरफ्ट थी, ये गिरफ्ट को आहिस्ते आहिस्ते छोड़ा है तो ये हाथ से बाजी निकलना शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से पंजाब को फायदा हुआ और पंजाब इजीली पकड़ के जीत गया। तो ये था आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।